Welcome students. Today we will do question number 5 and 6 of exercise 13.6, right? Question number 5 is, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel of 10 meter deep. आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को जब आपने पेंट करवाया तो आपके पास 2200 की आपको टोटल कॉस्ट देनी पड़ी है और उसकी हाइट कितनी थी 10 मीटर की है। ठीक है, तो आप चाहो तो साथ के साथ भी लिख सकते हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीड द क्वेश्चन कम्प्लीटली फर्स्ट, राइट। आगे कह रहे हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर। देखिए 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट है 20 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट निकली है 2200। अगर हम जहाँ पर भी पेंट कर रहे हैं उसके एरिया को अगर पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है, राइट। तो ये जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है इसका मतलब है मैंने 20 को उस एरिया से मल्टीप्लाई किया होगा जहाँ पर मुझे पेंट करना है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसने बोला इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अगर टोटल कॉस्ट को मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनर एरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग inner curved surface area of a cylindrical vessel is ₹2200, right? Cost of painting 1 meter square equal to ₹20. Therefore inner curved surface area equal to total cost डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। ये फॉर्मूला है हमारा। अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगी, तो एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप याद भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला है अगर आपको एरिया निकालना है और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है और कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एरिया। अब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट वाज माई 2200 एंड कॉस्ट पर यूनिट वाज ₹20। आपने इसको काटा 110। अब क्योंकि ये आपका जो है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आया था तो 110 meter square is the inner curved surface area. So inner curved surface area is equal to 110 meter square. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया बेटा। ठीक है, अब आपके सेकंड पार्ट पे आते हैं। रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। अब आपको रेडियस निकालना है। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, राइट। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सेकंड पार्ट, inner curved surface area equal to 110 meter square. Formula is 2πRh equal to 110 meter square. 2 पाई की वैल्यू इन लोगों ने हमें कुछ दी हुई है 9, तो वी विल टेक 22/7। R हमें निकालना है और H आपको क्या दे रखी है इन लोगों ने, H दे हैव गिवन अस दिस इज़ 10 मीटर डीप, तो H है आपका 10 मीटर का, तो H की जगह आप रखेंगे 10
मीटर, दिस इज़ 110 मीटर स्क्वेयर। तो R क्या हो जाएगा आपका 110 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10 और आपका सिंगल यूनिट बचेगा क्योंकि एक यूनिट आपका यहाँ से ये कट गया। 10 से आपने 10 काट दिए, 11 1 और 11 2। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 7/4 मीटर। राइट, ये तो आपके पास आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तीसरी चीज़ आपको क्या निकालनी, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का फॉर्मूला मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर एच। आर आपके पास ये है और एच आपके पास क्या था, अभी आपने यहाँ पे रखा था 10 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और हम इसके आगे का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ वॉल्यूम of the cylinder। This is pi r square h, right। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए। पाई इज़ माई 22/7, r मेरा अभी आया था 7/4 इंटू 7/4 और h मेरा कितना था 10 एंड दिस इज़ मीटर क्यूब। एक 7 से आप इस 7 को काट दीजिए, 2 से काटिए इसको 11। अब 11 7 ज़ा 77 अपॉन आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 पाई आर स्क्वायर एच और एक ज़ीरो आपके पास ये और है यहाँ पे क्योंकि 10 से भी मल्टीप्लाई करना है आपने और 4 2 ज़ा 8। आप इसको चाहें तो 2 से और काट सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। चलिए हम कंफर्टेबल करने के लिए 2 से और काट देते हैं इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 एंड 5। तो ये आपके पास आ गया 385/4 मीटर क्यूब। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 9 ज़ा 36, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, डेसिमल लेके 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा। सो दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। Now in question number 6, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 लीटर। देखिए ये उसकी कैपेसिटी है, इसका मतलब ये उसका वॉल्यूम है, बट इट इज़ गिवन टू अस इन लीटर। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसका मतलब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कितनी मेटल शीट लगेगी उस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। अब देखिए हमें सिलेंडर से रिलेटेड अगर कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास आर और एच की वैल्यू होनी चाहिए। एच आपको दे रखा है इन्होंने 1 मीटर, तो आपको आर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। What is the capacity? This is 15.4 लीटर। अब मैं इसको चेंज कर लूँगी, आपको याद होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। जब मुझे लीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपने डेसिमल हटाया 10 आया, एक ज़ीरो से आपने एक ज़ीरो काट दिया तो आपके पास आ जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसकी क्या आ गई है, वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब आपने इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से अप्लाई करना है। एच आपको कितना दिया हुआ है 1 मीटर विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर में है तो मैंने हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15400 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। पाई की वैल्यू इन लोगों ने हमें नहीं दी हुई है तो फिर से हमें 22/7 ही लेनी पड़ेगी। आर इज़ नॉट गिवन टू अस तो आर स्क्वायर रहेगा। एच कितना है मेरा 100 सेंटीमीटर, 15400 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर से अगर इस सेंटीमीटर को काटेंगे तो 2 सेंटीमीटर बच जाएंगे, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 15400। अब ये आपने इधर लेके गए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज़ 2200, राइट। अब आपने इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन पार्ट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है।
चलिए अब हम आगे करते हैं। अब 2 ज़ीरो से पहले ये 2 ज़ीरो काट दीजिए। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और उसके बाद आपके पास 4 बचेगा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा। तो आर स्क्वायर आ गया आपके पास 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, आर आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, आपने ब्रैकेट लगा दिया था, स्क्वायर कॉमन निकाल कर काट दिया। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका कितनी शीट आपको लगेगी इस आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। आर आप ध्यान रखिएगा, आर है आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और एच कितना था 100, इसी को यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी है, तो इसलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करके ही इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हमें लिखना है टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड to make a closed cylindrical tank, and the formula is 2 pi r ब्रैकेट में r प्लस एच। राइट, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। 2 पाई इज़ 22/7, r हमारा कितना आया था 7, तो 7 प्लस एच हमारे पास था 100 और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 को काट दीजिए, सो दिस इज़ 40, इसको ऐड करेंगे तो 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 107 को 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आएगा 824 तो ये हो गया आपके पास 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगी मीटर स्क्वायर में, तो देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँगी 10,000 से, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और यहाँ मेरा बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 4 डिजिट, तो आपके पास 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डिवाइड में आपके हमेशा लेफ़्ट में डेसिमल मूव करता है। आपको मैं बहुत बारी जब भी मैंने इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना सिखाया तो आपको बताया है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो आपका डेसिमल है वो राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट होता है, क्योंकि वो नंबर छोटा हो जाता है डिवीजन से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है कि कितनी उसको मेटल शीट चाहिए उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। राइट, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरा काम समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में भी आपको पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।